हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एड्यूफीडी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के सम कुछ क्वेश्चंस। और जैसे कि हमने काफ़ी दिन से नहीं किया था तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका उत्तर है हरियाणा सरकार। क्या उत्तर? हरियाणा सरकार। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है कैसे क्या हो और इससे क्या होता है, किसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बताया गया इसके बाद यह विधेयक जैसे कि जब ये हो जाएगा मंजूरी दी है तो इसके बाद यह विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य क्या है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया को बनाए रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की है? तो ये 4% पर बरकरार रखने की घोषणा की है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा की है, जिसके तहत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए 4% पर बरकरार रखने की घोषणा की है। आरबीआई की भी जानकारी है, जिसमें बताया गया कि आरबीआई ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, कुछ भी आता है, तो उसके लिए सॉरी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो हमारी केंद्र सरकार ने लगाया है। क्यों लगाया है ये भी देख लीजिए। इसके तहत अब विदेशियों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए ड्रोन का आयात हो सकेगा। और ये जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इससे फ़ायदा ये होगा कि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। को डबल बार हो गया पर ये सिंगल होगा, को बढ़ावा मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। हमारे खुद के देश में भी मैन्युफैक्चरिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। मुबारक हो। और हमें ऐसे ही करते रहना है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में जान लेते हैं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इससे सूचकांक की गणना की गई है। तो बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छी बात है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं और हमें इस तरह करते भी रहना है। इनमें से किस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है? जनजातीय मंत्रालय, नीति आयोग के संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा आंकड़ों के मुताबिक यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा पहली बार 3000 का आंकड़ा पार कर गया है। 2020 में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या 1.53 लाख थी, जबकि 2019 में यह संख्या 1.39 लाख थी। तो काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। और यह सब हम सब जानते हैं 2020 में सभी लोग ने मतलब नौकरी के कारण क्यों किया है? तो कोविड भी था और कुछ रीजन्स भी थे। तो कोविड एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें इससे लड़ना है, ना कि इससे डरना है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।